हेलो एवरीवन। तो वेलकम टुवर्ड्स सेम कंसेप्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो अभी तक हमने प्रीवियस मॉड्यूल्स में क्या किया है, हमने जितने भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे उनके डोमेन को हमने एक तरीके से वहाँ पे रिस्ट्रिक्ट किया था एंड दैट वाज समथिंग वे डन। क्यों किया था? सो डैट ये सब के सब जो फंक्शंस हैं हम इनको यहाँ पे क्या बना सकें, वन वन एंड ऑन टू थे ये, लेकिन वन वन बिहेवियर नहीं था। तो जब ये वन वन ऑन टू हो गए तो क्या हुआ, वी वर इन अ पोजिशन टू गेट देयर इनवर्सेस। तो वहाँ से हमारे पास एक न्यू जो ब्रांच है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, वो वहाँ पे जनरेट हो जाता है। अब अगर मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास ये सब के सब जो फंक्शन है, ओके, मैंने इनके डोमेन में ये मॉडिफिकेशंस कर दिए हैं, तो अकॉर्डिंगली अब ये जितने भी फंक्शंस हैं ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, दीज आर वन वन एंड ऑन टू। अकॉर्डिंगली आई कैन गेट देयर इनवर्स, तो मैं इनके इनवर्स यहाँ पे निकाल सकता हूँ। तो अगर मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि साइन नाउ इज टेकिंग माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू टू माइनस वन टू वन, मतलब ये अगर आपका इनपुट है तो ये आपका आउटपुट है, आई कैन से, ठीक है। तो मतलब अगर आप साइन को इस जो है इंटरवल के ऊपर डिफाइन करते हो तो दैट इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन, और यहाँ पर ये फंक्शन क्या है, वन वन ऑन टू है। तो इट मीन साइन इनवर्स क्या होगा, दैट देयर विल बी एन इनवर्स फंक्शन which will be enacting from minus 1 1 to क्या आएगा माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू। तो ये क्या है, ये इसका डोमेन है साइन इनवर्स का, और ये क्या है, इसका रेंज है, याद रखिएगा। सेम पैटर्न पे आई एम राइटिंग द अदर वन, कोस इनवर्स, ओके, इट विल टेक माइनस 1 1 टू द वैल्यू 0 टू पाई। देन आपके पास यहाँ पे क्या है, tan इनवर्स डिफाइंड ओवर सेट ऑफ रियल नंबर, ओके, it is now going to provide you this one as range। then same pattern पे अगर हम यहाँ पे cot inverse की बात करते हैं, this is something you are going to get। then अगर हम यहाँ पे secant inverse की बात करते हैं तो it will be like minus infinity to minus 1 union 1 to infinity, and then the corresponding range we are going to get 0 to pi by 2 union pi by 2 to pi। एंड देन फाइनली आपके पास यहाँ पे क्या है, कोसिकेंट इनवर्स। यू कैन डेफिनेटली राइट इट टू बी ऑन सेम बेसिस। तो इसमें कुछ भी डिफिकल्टी वाला काम नहीं है, ये आप अपने आप में मैनेज कर सकते हो। अब यहाँ पर सबसे पहली बात हमने क्या किया, प्रीवियस दोनों मॉड्यूल में हमने पहले इन सब फंक्शंस के ग्राफ में, ग्राफ से हमने डोमेन को क्या कर दिया, वहाँ पे मॉडिफाई कर दिया, एंड देन वहाँ से हमने ये जो है 6 न्यू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ITF जिनको हम कहते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये यहाँ पे डेवलप कर दिए, ये जनरेट कर दिए हमने फिलहाल के लिए। दिस हैव बीन जनरेटेड सो फार। अब आपका अगला काम यहाँ पे क्या है, नाउ अगला टास्क आपका यहाँ पे क्या है, अब हम इनके ग्राफिकल बिहेवियर को थोड़ा सा चेक करके चलेंगे। ऑल्दो ओके ऑल दीज थिंग्स दे आर बेसिकली मींट फॉर योर बेसिक्स ओनली, लेट मी टेल यू क्लियरली। एग्जामिनेशन में आपके पास वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कहेंगे, बहुत रेयर चांस है कि आपको ये कहें कि बच्चे वहाँ पे साइन इनवर्स का ग्राफ बना के दिखाओ या कोस इनवर्स का आप ग्राफ बना के दिखाइए, बट यू शुड बी नोइंग हाउ दे आर लुकिंग लाइक, ये बनते कैसे हैं, आपको इसका आइडिया होना चाहिए। लाइक 11th लेवल पे आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो है ग्राफिकल कंसेप्ट का आइडिया था। सेम पैटर्न पे अब मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए, मेरे को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है उनके जो है ग्राफिकल कंसेप्ट का एक आइडिया होना चाहिए कि वो हम किस तरीके से बना के चलेंगे। ये थोड़ा सा आपको समझ के चलना पड़ेगा इस केस में। लाइक अगर मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ, सपोज लेट मी टेक ऑन टू साइन इनवर्स हियर। नाउ बी केयरफुल व्हाट आई एम सेइंग हियर। Now this has been the domain for sine inverse and this has been range। ये यहाँ पे रेंज है, यहाँ पे काम आपके पास sin x के कंपैरिजन में रिवर्स हो जाएगा। साइन में क्या करते थे, वी वर टेकिंग, जब हम ग्राफ sin x का बनाते थे, एंगल्स दे वर केप्ट दिस साइड एंड यू वर गेटिंग वैल्यू ऑफ y राइट हियर। आपको y की वैल्यूज यहाँ पे मिल रही थी, लेकिन अब जो है देखो यहां पे जो आप साइन को डिफाइन कर रहे हो x के ऊपर, दैट वाज एन एंगल एंड दैट एंगल वाज इन फॉर्म ऑफ व्हाट, पाई पाई बाय 2 2 पाई व्हाटएवर इट वाज देयर, यू नो कि हम यहां पे एंगल्स को लेके चल रहे थे एंड दोज एंगल्स दे वर लोकेटेड अलोंग x एक्सिस।
अब यहां पे क्या है, साइन इनवर्स, नाउ इट इज डिफाइंड ओवर -1 to 1। मतलब यहां पर जो आपके पास ग्राफिकली आप वर्कआउट करने वाले हो, यहां पे एक्स एक्सिस के अलोंग व्हाट वी आर गोइंग टू कंसिडर फॉर द मोमेंट, ये मेरे पास मान लीजिए यहां पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू है और ये यहां पे मिनिमम वैल्यू है -1। दैट इज वन थिंग विद यू। नाउ लिसन वेरी केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग हियर। अब मेरे पास यहां पे क्या है, साइन का जो आपके पास यहां पे, अगर मैं कहता हूं साइन इनवर्स एट -1 इज गोइंग टू प्रोवाइड यू -π/2, तो -π/2 विल बी समवेयर हियर, आई कैन से, एंड π/2 विल बी समवेयर हियर। आप एक तरीके से यहां पे पाई की वैल्यू को अगर 22/7 लेके चलते हो कि मैं उस अप्रोक्सीमेशन से यहां पे पॉइंट्स को जो है वो यहां पे लोकेट कर रहा हूं, अगर मैं पाई की वैल्यू को 22/7 लेके चलता हूं तो that will become 11.7 and that is 1.5 approximate, I think, okay 1.5 और 1.6। तो मैंने अकॉर्डिंगली यहाँ पे अगर मैं स्केल को 1 लेके चल रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे इसको क्या लिया है 1.5 के करीब ले लिया। एनीहाउ अब यहाँ पे क्या है, साइन इनवर्स एट 1 इज प्रोवाइडिंग यू π/2, नाउ दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग हियर π/2। फाइन, -1 और 1 के बीच में क्या आएगा, 0 भी आएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, अब सुनो मेरी बात, ये काम कैसे चलता है, लाइक यू नो साइन 90 क्या होता है 1, तो साइन इनवर्स 1 क्या होगा π/2। कारण क्या है, लुक पहले फंक्शन क्या था साइन x, इट वाज टेकिंग π/2 to 1, साइन π/2 equal to 1, बट नाउ द फंक्शन इज साइन इनवर्स, तो डेट विल टेक 1 वैल्यू टू π/2, तो यहां पे क्या आएगा, साइन इनवर्स 1 इज इक्वल टू π/2, तो कोरस्पॉन्डिंग टू 1 आई एम गेटिंग π/2। लुक साइन 0 क्या होता है, 0 होता है, तो अकॉर्डिंगली साइन इनवर्स 0 क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो ये आपके पास पॉइंट आएगा। अगर मैं आगे कहता हूं ओके व्हाट इज साइन -π/2 -1, तो व्हाट इज साइन इनवर्स एट -1, तो साइन इनवर्स एट -1 विल बी इक्वल टू -π/2। दिस इज व्हाट आई विल बी गेटिंग हियर। अगर मैं यहां पे बात करता हूं तो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट अ कर्व लाइक दैट। नाउ दैट इज योर साइन इनवर्स। ये आपके पास यहां पे साइन इनवर्स का ग्राफिकल बिहेवियर है, कब, जब आप यहां पे -1 और 1 के बीच में चल रहे हैं। व्हाट इज इट्स मैक्सिमम वैल्यू देयर, ये π/2, एंड देन यहां पे क्या है -π/2। एक और माइंड में रख के चलिएगा, ये जो आपके पास साइन इनवर्स होता है, जो इसका ग्राफ होता है, वो आपके पास यहां पे कहते हैं दैट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग इन नेचर। तो अगर मैं कहता हूं चाहे तो साइन है चाहे वहां पे साइन इनवर्स है, ये दोनों क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब ये इंक्रीजिंग फंक्शन का कंसेप्ट क्या है, ये भी आपको क्लियर हो। इंक्रीजिंग फंक्शन का कंसेप्ट क्या होता है कि जैसे जैसे मैंने यहां पे x वैल्यू को इंक्रीज किया, लुक मैं जैसे आगे जाऊंगा, देखो ये पॉइंट से मैं आगे गया, यहां पे आपके पास क्या हुआ, x वैल्यू बढ़ गई ना, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू भी बढ़नी चाहिए। लुक ये यहां पे y की वैल्यू ये है, इसके कोरस्पॉन्डिंग। अगर मैं थोड़ा सा इस पॉइंट से आगे चला, मान लीजिए मैं यहां पे पहुंच गया, इसके कोरस्पॉन्डिंग y का वैल्यू क्या है, ये भी बढ़ गया ना, ये देखो यहां पे अगर ये बढ़ा तो ये भी बढ़ गया। ठीक है, सेम पैटर्न पे अगर मैंने इस वैल्यू को यहां पे डिक्रीज किया, अगर मैं कम किया, ओके अगर मैं x छोटा किया तो यहाँ पे y क्या है, यहाँ पे ये है। अगर मैं x को फर्दर स्मॉल कर दूं, मतलब मैं इस पॉइंट को अगर यहाँ पे शिफ्ट कर दूं तो y और भी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या है, अगर मेरे पास कोई भी फंक्शन ऐसा है, लुक जैसे y = sin x है, ये दिया गया, जैसे जैसे x वैल्यू बढ़ेगी, ओके आपके पास वहां पे y की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। आप लेकिन एक बात माइंड में रखिएगा, हम चल क्या रहे हैं, हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर डोमेन के अंदर चल रहे हैं, चाहे वो आपका साइन इनवर्स है चाहे आपका वहां पे साइन है, आपको डोमेन के अंदर रह के बात करनी है। वहां पे विद इन द डोमेन जैसे जैसे x इंक्रीज होगा, कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y वहां पे इंक्रीज हो रहा है, या फिर जैसे जैसे x डिक्रीज हुआ, ठीक है, मान लो मैंने कोई दो वैल्यू ली, अगर x1 x2 से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू भी कोरस्पॉन्डिंगली बड़ी होगी। लाइक ये देखो, मान लो मैंने पहले मैं फंक्शन लेके चलता हूँ sin x, पहले sin x की बात करते हैं। एक तो मैंने ले ली वैल्यू π/2, एक वैल्यू मैंने ली मान लो यहाँ पे π/6। अब सोच के देखना अपने आप ही,
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ x1 साइन पाई बाय 2, साइन 90 क्या होता है 1, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ x2 साइन पाई बाय 6, साइन 30 क्या होता है 1 बाय 2। तो अगर x1 x2 से बिगर है तो f ऑफ x1 f ऑफ x2 से भी क्या है, बिगर है। तो ये रिलेशन है आपका। फिर सुन लो, अगर ये इससे बड़ा है तो कोरस्पॉन्डिंग ये वैल्यू बड़ी हो, या फिर अगर x1 x2 से छोटा तो ये वैल्यू छोटी हो। तो ऐसे किसी भी फंक्शन को हम क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। तो ग्राफिकली जो आपके पास यहाँ पे साइन इनवर्स है ना, दैट इज योर साइन इनवर्स एंड इट इज गोइंग टू बिहेव लाइक एज वी हैव रिप्रेजेंटेड हियर। तो इसे आप इस तरीके से यहाँ पे जो है प्लॉटिंग कर सकते हो। इन बिटवीन में जो भी लेके चलूंगा वैल्यू, ओके, अगर मैं कुछ भी वैल्यू लेके चलता हूँ, मान लो मैंने यहाँ पे क्या लिया, यहाँ पे मैंने वैल्यू ये पाई बाय 2 है ना, मान लो मैंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। यहाँ पे क्या है पाई बाय 3, यहाँ पे क्या है पाई बाय 6। तो पाई बाय 6 के कोरस्पॉन्डिंग क्या आएगा, जो वैल्यू आएगी डेट विल बी 0.5, क्योंकि साइन 30 क्या होता है 1/2, तो ये 0.5 आएगा। तो अगर ये पूरा 1 था तो ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पे किसको इंडिकेट करेगी 0.5। तो सब पॉइंट अकॉर्डिंगली आपके पास यहाँ पे इसके ऊपर आते जाएंगे। मैंने यहाँ पे एक एक वैल्यू को लेके इस ग्राफ को बनाने का एफर्ट किया है, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास यहाँ पे साइन इनवर्स का। अब चलते हैं आगे कोस इनवर्स की तरफ। नाउ बी केयरफुल, सपोज अब मैं यहाँ पे कोस इनवर्स की बात करके चल रहा हूँ और मेरे को यहाँ पे कोस इनवर्स को ग्राफिकली प्लॉट करना है, तो हाउ इट कैन बी डन। अच्छा एक बात और, जैसे साइन इंक्रीजिंग है वैसे साइन इनवर्स में इंक्रीजिंग है, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। आप यहाँ पे साइन इनवर्स को चेक कर सकते हो। जैसे जैसे यहाँ पे एक्स वैल्यू बढ़ती जा रही है वैसे वैसे आपके पास एंगल बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और जैसे जैसे एक्स वैल्यू यहाँ पे डिक्रीज होती जा रही है वैसे वैसे जो आपके पास कोरस्पॉन्डिंगली वाई की वैल्यू भी क्या होती है, ये डिक्रीज होती जा रही है। तो यही आपको चाहिए, ठीक है। तो ये फंक्शन आपके पास अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन बन जाएगा। नाउ कमिंग टुवर्ड सेकंड वन, और जो सेकंड फंक्शन है वो है हमारे पास यहाँ पे अब कोस इनवर्स। लेट मी टेक ऑन टू कोस इनवर्स हियर एंड सी व्हाट हैपेंस देयर। अब जो कोस इनवर्स है उसको आप लोगों ने कुछ इस तरीके से यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, कोस इनवर्स फ्रॉम -1 to 1। तो ये आपके पास एक तरीके से इनपुट हो गया और ये आपका आउटपुट या आउटकम हो गया, आप ये कह सकते हो, जो आपके पास यहां पे वैल्यूज आ रही है। लेट मी टेक ऑन टू दिस थिंग अगेन। फिर आपने क्या करना है, वही काम कर रहे हैं। सुनो यहां पे, ये मान लीजिए मेरे पास यहां पे हमने सिलेक्शन करना है फिर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस का, एंड नाउ समवेयर हियर इट इज 1, it is -1 and now I need to move up to pi। तो अगर मेरे को यहाँ पे पाई तक मूव करना है तो इसको प्रोड्यूस कर लेते हैं। अगर ये मेरे पास यहाँ पे 1 2, तो ये आपके पास यहाँ पर वेट अ सेकेंड, इसको ग्राफिकली एक और थोड़ा सा प्रॉपर और करना पड़ेगा स्केल पॉइंट ऑफ व्यू। या फाइन, मान लीजिए ये मेरे पास यहाँ पे 1 और ये मेरे पास यहाँ पे -1, यहाँ पे 0 है। तो पाई का मतलब क्या है 22/7, डेट इज अप्रोक्सीमेटली रेफरिंग टू 3 है ना। तो आपके पास यहाँ पे मान लीजिए 1, ये मेरे पास यहाँ पे 2, ये यहाँ पे 3। तो मैंने अप्रोक्सीमेटली ये यहाँ पे मैंने पाई को शो किया है। तो अगर ये पाई है तो इसका हाफ यहाँ पे π/2 हो गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कोसाइन फंक्शन कोस इनवर्स की अगर हम यहाँ पे बात करके चलें कोस इनवर्स के रिगार्डिंग। अब मेरी बात को बड़े आराम से समझ के चलना, जो मैं बोल के चल रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। फाइन, देखो मैं फिलहाल के लिए इन 3 पॉइंट्स को लेके चल पड़ता हूँ, ठीक है। हम कोसाइन से बिगिनिंग करते हैं। कोस 0 क्या होता है 1, कोस 90 क्या होता है 0 होता है, कोस पाई क्या होता है -1। किसी के मन में कोई और वैल्यू होती है वो भी लेके चल पड़ते हैं। कोस 45 लेके चल पड़ते हैं, ये लीजिए
cos 45 कितना होता है 1/√2, सोल्व करेंगे 0.707। और अगर मैं cos 3π/4 की बात की तो cos 3π/4 आपके पास क्या आएगा, आपके पास यहां पे चेक करो, ये बन गया cos π - π/4। सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या आता है माइनस, तो माइनस cos π/4, तो डेट विल लीड यू टू -0.707। तो ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास यहाँ पे। अगर हम बात करके चलें तो ये तो मेरे पास यहाँ पे कोसाइन की वैल्यूज होगी, लेकिन मेरे को यहाँ पे डील करना है कोस इनवर्स के साथ। तो यहाँ पे क्या होगा आप चेक करो, तो कोस इनवर्स 1 कितना हो गया 0, कोस इनवर्स 0 कितना हो गया π/2, कोस इनवर्स -1 कितना हो गया पाई, कोस इनवर्स 0.707 ये कितना हो गया π/4, एंड कोस इनवर्स आपके पास यहां पे -0.707 क्या आ गया 3π/4। एंड नाउ दीज आर द वैल्यूज यू नीड टू प्लॉट राइट हियर। अब इन वैल्यूज को हम यहां पे प्लॉट करके देखेंगे कि हमारे पास यहां पे क्या बचेगा। देखते हैं, सुनिए यहां पे कोस इनवर्स 1 पे वैल्यू क्या आ रही है 0 आ रही है, इट इज वन थिंग। कोस इनवर्स 0 पे वैल्यू क्या है π/2, जब 0 है तो वैल्यू क्या आ रही है π/2, जब -1 है तो वैल्यू क्या आ रही है पाई, दैट इज टर्निंग आउट टू बी इक्वल टू पाई, यू कैन चेक। अब चलो आगे 0.707 पे ये वैल्यू क्या आ रही है π/4, तो π/4 रैंडमली अगर आप लेके चलोगे तो इसका हाफ हो गया, ये 0.707 हम यहां पे मान लेते हैं, ये देखो ये हो गया। अगर हम यहां पे बात करते हैं तो ये मेरे पास यहां पे क्या गया 0.707, ये अप्रोक्सीमेटली -0.707 यहां पे क्या है 3π/4, तो 3π/4 विल बी लाइंग बिटवीन π/2 एंड पाई, ये π/2 और पाई के बीच में आएगा, तो यहां पे 3π/4, तो यहां पे -. ये आगे बचे। तो अब अगर आप यहां पे इसको प्लॉट करोगे, आई थिंक नाउ यू कैन सिंपली जनरेट इट। ये देखो that is how you're going to get the graph of a cos inverse function, and it is when you're simply dealing with this particular ins and then this one when taken as क्या है डोमेन। अगर मैं इस ग्राफ को आगे कंटिन्यू करना चाहता हूं, मान लो ये तो मैंने यहाँ पे क्या किया 0 to पाई रेंज तक देखे ना, अगर मैं यहाँ पे 0 to पाई से आगे चलना चाहता हूं, इट विल बी मूविंग लाइक दिस, लुक ये इसको आगे तक प्रोड्यूस कर दो। ऐसे साइन के केस में भी आप कर सकते हो अगर करना चाहते हो। देखो ये ऐसे चलेगा, ये नीचे की तरफ, ये दिस इज द कर्व ऑब्टेन्ड फॉर कोस इनवर्स। बट एनी हाउ हम यहाँ पे जो है इसको पूरा नहीं लेके चल रहे, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या करना है इस डोमेन और रेंज के अकॉर्डिंग वर्कआउट करना है। एनी हाउ अब अगर आप यहाँ पे कोसाइन फंक्शन को चेक करेंगे, नाउ प्लीज बी वेरी केयरफुल एंड अकॉर्डिंगली टेल मी, आपको लगता है कि अगर मैं यहाँ पे एक्स वैल्यू को इंक्रीज कर रहा हूं तो कोरस्पॉन्डिंग वाई वैल्यू इंक्रीज हो रही है कि नहीं हो रही, आपको ये चीज चेक करके चलना है। देखो मान लो मैं यहाँ पे कोई भी 2 पॉइंट लेके चलता हूँ, पहली बात तो ये मेरे पास यहाँ पे एक्स वैल्यू मैंने एक ये मान लो x1 है, एक मान लो ये वैल्यू है। आपको क्या लगता है विच वन इज बिगर, x1 के x2? ऑब्वियस सी बात है x2। कारण क्या है, बिकॉज इट इज नियरर टू 1, सीधी बात है। आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। तो मतलब जो x1 है वो x2 से क्या है, छोटा है। ठीक है, अब देखो कि कोरस्पॉन्डिंग क्या आपके पास जो f ऑफ x1 है वो f ऑफ x2 से छोटा है कि नहीं। अगर छोटा है तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, वरना नहीं है। जैसे अब देखो, अब x1 के कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू मेरे पास यहाँ पे क्या आ रही है फंक्शन की, ये देखो ये वैल्यू यहाँ पे कहीं पे पड़ी है, तो मतलब ये वैल्यू है बिगर 1, ओके। और x2 के कोरस्पॉन्डिंग जो मेरे पास वैल्यू वो क्या है, ये है। अब सोचो अगर मैं y कंपोनेंट के अकॉर्डिंग देखता हूं तो यहाँ पे y को, अगर मैं हाइट के अकॉर्डिंग देखता हूं, विच वन इज बिगर 1, दिस वन इज बिगर, दिस वन इज स्मॉलर, तो मतलब यहाँ पे क्या हुआ, x1 छोटा था, लेकिन जो कोरस्पॉन्डिंग y1 का वैल्यू आ रहा है वो क्या रहा है, ये जो ये वैल्यू है ये बिगर आ रहा है। किससे, इससे। समझ के चलना यहाँ पे क्या हो रहा है। देखो अगर मैं वैसे भी कोस का बिहेवियर चेक करता हूँ, पहले हम कोस के बिहेवियर की बात करते हैं। कोस के बिहेवियर में क्या होता है, आपके सामने ये बच्चे, ये देखो अगर मैं कोस की वैल्यू चेक करता हूँ डिफरेंट एंगल्स पे, 0 है, ठीक है। देन मेरे पास यहाँ पे क्या है, π/6, π/3,
देन आपके पास यहाँ पे क्या है π/2 cos 0 1, ठीक है। cos π/6 ये क्या होता है √3/2 0.86, cos π/3 1/2 0.5, cos 90 क्या है 0 है। तो क्या हो रहा है जैसे जैसे x इंक्रीज हुआ जो कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू है कोसाइन की वो क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है। तो ये क्या है ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो डिक्रीजिंग में क्या होता है कोई भी फंक्शन, जैसे मैं आपको ये कहता हूं देखो ये y = 1/x है, मैं थोड़ा सा लीक से हट के चल रहा हूं क्योंकि हम इनवर्स में चल रहे हैं, जैसे मैं ये लेके चला इस फंक्शन में क्या होगा मैं जितना x को बड़ा करूंगा उतना y छोटा होता जाएगा, ठीक है। मान लो मैंने x1 को क्या लिया 3, x2 को मैंने क्या लिया 2, तो डू यू थिंक x1 x2 से बड़ा है? यस। अब चेक करो ये मान लो ये फंक्शन है f(x) के इक्वल, व्हाट इज f(x1)? f(x1) कितना आएगा? f(x1) आएगा 1/x1। व्हाट इज 1/x1? 1/3। व्हाट इज f(x2)? दैट विल बी इक्वल टू 1/2। कौन सा बिगर है ये कि ये? ऑब्वियस सी बात है ये बिगर है। तो मतलब हुआ क्या x1 x2 से बड़ा है लेकिन f(x1) f(x2) से क्या है छोटा है। तो डेट इज अ साइन कि जो आपके पास यहाँ पे फंक्शन है ये मेरे पास यहाँ पे क्या है डिक्रीजिंग फंक्शन है। इस बात को आपको माइंड में रख के चलना है। दैट इज ऑल आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है। तो जब भी हम यहाँ पे cos इनवर्स के ग्राफ की बात करेंगे तो जो cos इनवर्स का ग्राफ है ये cos इनवर्स का ग्राफ है आपके पास, और ये जो cos इनवर्स का हम यहाँ पे ग्राफ बना के चल रहे हैं डेट वी आर मेंटेनिंग विद रिस्पेक्ट टू द डोमेन एंड रेंज, ओके, जो हमने यहाँ पे डिफाइन की है -1 to 1 एंड बिटवीन 0 to π। अगर मैं बात करके चलता हूँ, ओके, तो ये मेरे पास यहाँ पे cos इनवर्स का जो है ये ग्राफ यहाँ पे बन के चल रहा है आपके पास। एनीहाउ नाउ कमिंग टुवर्ड थर्ड फंक्शन दैट इज योर tan इनवर्स। अब हम यहाँ पे tan इनवर्स के रिगार्डिंग बात करेंगे, तो देखते हैं कि वहां पे हमारे पास क्या होने वाला है। लेट यू चेक इट आउट। नाउ इन केस वी आर हैविंग अ tan इनवर्स विद अस, व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन दैट केस? अब tan इनवर्स के लिए हमारे पास ये पूरे का पूरा कंसेप्ट फिर आपके सामने पड़ा है, इसको चेक करते हैं। अभी जो tan इनवर्स है आपके पास बच्चे that is like it is to be defined over all real values and then जो इसका रेंज है वो आपके पास यहाँ पे ये है। तो let me take on to this thing, इसको चेक करते हैं। यहाँ पे ये देखो तो मान लीजिए ये मैंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस लिया है, ओके, ऑल रियल नंबर्स दे आर टू बी टेकन हियर, ठीक है। चलते हैं यहाँ पे फिलहाल के लिए मान लेते हैं ये 1 है, अजम्पशन कर लेते हैं फिलहाल के लिए। यहाँ पे क्या -1, फिर यहाँ पे ये मान लेते हैं π/2, इसके अकॉर्डिंग चलते हैं, एंड देन -π/2। एनीहाउ आपको पता है अगर मैं अब ये जो है पर्टिकुलरली इन पॉइंट्स को लेके चलता हूँ, एक तो π/2 एक्सक्लूडेड है, -π/2 भी एक्सक्लूडेड है, क्योंकि जो आपके पास tan फंक्शन होता है π/2 और -π/2 पे क्या होता है अनडिफाइंड। अनडिफाइन होता है यहां पे। फाइन, अब चलते हैं आगे। नाउ आपके पास ये यहां पे 0 है, मैं फिलहाल के लिए इन्हीं वैल्यूज के ऊपर एम्फेसिस करके चल रहा हूं। ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं बीच में π/4 लेके चल पड़ते हैं, थोड़ा सा और आइडिया हो जाएगा, एक्यूरेसी थोड़ी सी आ जाएगी ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते वक्त। -π/4 यहाँ पे लेके चल पड़ते हैं। अगर आप इन सब वैल्यूज को चेक करेंगे, सुनिए यहाँ पे 10 0 0, 10 π/4 1, 10 90 infinity, 10 -π/4 -1, 10 -90 -∞ को कॉरेस्पॉन्ड करेगा, यू नो इट। तो अब हमने यहां पे करना क्या, सुनो, तो इट मीन tan इनवर्स 0 विल बी 0, दैट इज वन थिंग। tan इनवर्स 1 विल बी π/4, तो जब वैल्यू 1 है तो यहां पे क्या आएगी π/4। जब यहां पे tan इनवर्स क्या है इन्फिनिटी, दैट विल बी कॉरेस्पॉन्डिंग टू π/2,
तो यहां पे कहीं पे π/2, तो ये हो गया। दैट इज ऑल आई कैन से। ठीक है, और अगर मैं इस तरीके से यहां पे चलता हूं, लिसन नाउ, जब यहां पे tan इनवर्स -1 तो यहां पे -π/4, एंड सेम पैटर्न पे अगर हम यहां पे इसको डिफाइन करते हैं तो tan इनवर्स -∞ -π/2, इट विल बी रनिंग टुवर्ड्स -π/2। ओके, तो दैट इज समथिंग वी आर गोइंग टू गेट फॉर tan इनवर्स। एंड नाउ वंस अगेन यू अगेन नीड टू चेक बट ये जो है ये मेरे पास यहाँ पे जो है ये tan इनवर्स के लिए मेरे पास इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब आपने ये चेक करने की क्या ये इंक्रीजिंग फंक्शन है कि नहीं, सोचो अपने आप ही, जैसे जैसे आपकी x की वैल्यू बढ़ रही है क्या आपके पास वहां पे y की वैल्यू बढ़ रही है कि नहीं। ये देखो, मान लो ये 1 है, यहाँ पे 2 है, 1 के कोरस्पोंडिंग वैल्यू क्या है π/4। जब यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे वैल्यू बढ़ जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, देखो यहाँ पे π/4 से बढ़ गई, देखो यहाँ पे वैल्यू। तो मतलब जैसे x इंक्रीज हुआ कोरस्पोंडिंगली ये वैल्यू भी यहाँ पे क्या होगी, इंक्रीज होगी आपके पास। ओके, देयर इज इंक्रीज इन हाइट, यू कैन चेक। सेम पैटर्न पे जैसे जैसे आपके पास अब यहाँ पे ये वैल्यू डिक्रीज हो रही है, लुक यहाँ पे -1 है, ये मैं यहाँ पे -2 लेगा, तो जो आपके पास कोरस्पोंडिंग ये जो है ये वैल्यू हमारे पास पहले क्या थी, ये थी -π/4, अब क्या होगी, इट विल बी समवेयर बिटवीन बोथ ऑफ देम। तो जो आपके पास है, लुक साइन एंड साइन इनवर्स बोथ इंक्रीजिंग, cos एंड cos इनवर्स बोथ डिक्रीजिंग, लेकिन जो tan और tan इनवर्स है ये हमारे पास यहां पे क्या है, दे आर बोथ इंक्रीजिंग फंक्शंस। तो दैट इज ऑल यू नीड टू रिमेंबर हियर फॉर द मोमेंट। तो इन मॉड्यूल्स में आपको एक तो ग्राफिकली पता हो कि उनको ग्राफिकली कैसे बनाना है, एंड सेकेंडली आपको पता हो कि व्हाट इज देयर बिहेवियर, दैट इज ऑल इज रिक्वायर्ड फॉर द मोमेंट। So that's enough in this module. Okay, in the upcoming module we will take on to the other three. Thank you.